यामिनी अपने एक बेटे और 4 बेटियों के साथ रहती थी। उसके बेटे का रंग तो उसी की तरह गोरा चिट्टा था, लेकिन चारों ही बेटियां अपने बाप के रंग पर गई थी और उनका रंग काला था। काजल, कोयल, कोमल और मेघा, आकर खाना खा लो। यामिनी के बुलाते ही चारों बेटियां बाहर आ गईं। हे भगवान, ये कौन हो तुम? अरे तुषार, जरा देख, चोर चोर। रिलैक्स माँ, ये हम चारों हैं। हमने चेहरे पर टाइगर शीट मास्क लगाया हुआ है। शीट मास्क? तुम चारों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। यामिनी की बेटियां ऐसे ही फिजूल खर्ची में लगी रहती थीं। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और अपनी बेटियों और बेटे के जवान हो जाने की वजह से यामिनी को उनकी शादी की चिंता सताती रहती थी। हे भगवान, बस मेरे बच्चों के लिए मुझे सही घराने के रिश्ते मिल जाएं, तो मेरे सर की ये चिंता भी खत्म हो जाए। पता नहीं मैं इस दुनिया में कब तक जिंदा रहूंगी। मेरे बच्चों के सर पर बाप का साया भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि अपनी मौजूदगी में ही अपनी बेटियों को डोली और अपने बेटों के सर सेहरा बंधा दूं। यामिनी भगवान जी की मूर्त के आगे बैठी हुई प्रार्थना कर रही थी कि तभी उसके घर पंडित जी आए। यामिनी जी, समझो आपकी प्रार्थना पूरी हो गई। अरे पंडित जी, आप? यामिनी जी, आपके चारों ही बच्चों के लिए मैं बड़े ही अच्छे अच्छे घरानों के रिश्ते लेकर आया हूँ। घर बार से वो लोग अमीर भी हैं और बाकी आप देख लीजिए। ऐसे बोलकर पंडित ने यामिनी को सभी रिश्ते दिखा दिए। उसकी बेटियों के लिए एक ही घराने के 4 लड़कों का रिश्ता आया था और बेटे के लिए शहर के एक साधारण से परिवार की गोरी चिट्टी लड़की श्रुति का रिश्ता आया था। अरे वाह, लड़की तो बड़ी ही सुंदर है। लड़की बहुत सुंदर है और संस्कारी भी है। जानती हैं आप, ये मेरे पड़ोस में ही रहती है। बस हमें और क्या चाहिए। आपकी देखी भाली लड़की है और लड़के भी देखने से भले ही लग रहे हैं। मुझे ये सभी रिश्ते मंजूर हैं। यामिनी ने एक एक नजर देखकर ही अपनी बेटियों और बेटों के रिश्ते पक्के कर दिए और कुछ समय बाद उन सभी की ही शादियां भी हो गईं। यामिनी की बेटियां तो अपने ही जैसे अमीर परिवार की बहुएं बनी थी, लेकिन यामिनी के घर एक गरीब घर की बेटी आई थी। अब शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। श्रुति तो अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों को भली भांति निभा रही थी, लेकिन सुनिए जी, मुझे तो ये वाला नेकलेस खरीदना है। देखो कोमल, ये नेकलेस बहुत ज्यादा महंगा है। मैं इतना महंगा नेकलेस तुम्हें नहीं दिला सकता। नहीं दिला सकते या नहीं दिलाओगे? नहीं दिला सकता। मैं खून पसीना एक करके अपनी इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और तुम इन्हें इन बेकार की चीजों पर बस फेंकने की सोचती रहती हो। ये सब कुछ बेकार की चीजें नहीं है। अगर आपको नहीं दिलाना है तो साफ साफ कह दीजिए कि आप मुझे नहीं दिलाओगे, समझे आप? और हाँ, वैसे भी मेरे मायके में ना किसी भी चीज की कमी नहीं है। आप मुझे नहीं दिलाओगे तो मैं खुद इसे अपने भाई से कहकर खरीद लूंगी। ठीक है, खरीद लो, लेकिन मुझे इस सब की हेकड़ी क्यों दिखा रही हो? ऐसे बोलता हुआ कोमल का पति वहाँ से चला गया। उसके जाते ही कोमल ने अपने भाई को फोन मिलाया और कहा, भाई जरा मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रूपए ट्रांसफर कर दीजिए। 50,000? मुझे कुछ सख्त जरूरत है। अच्छा ठीक है, वैसे ऐसी क्या जरूरत आ गई? बस जरूरत है, मैं आपको नहीं बता सकती। कोमल ने ऐसे बोलकर अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा लिए। तुषार भी उनके बोलते ही ऐसा कर देता था। न जाने कौन सी जरूरत आ गई है। खैर, करने तो पड़ेंगे। बाबा भी दुनिया में नहीं है। कल को मेरी बहनें वरना मुझे इसी बात का ताना दे देंगी। ऐसे बोलकर तुषार ने 50,000 की बड़ी रकम यूं ही अपनी बहन को दे दी। वो बेचारा अपनी खून पसीने की कमाई को अपनी बहनों पर ऐसे ही कुर्बान कर देता था, लेकिन उसकी लालची बहनें अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं सोचती थी। वो ऐसे ही उससे हमेशा पैसे मांगती रहती थी और अब तो उन्हें इस सब की बुरी आदत लग चुकी थी। भाई मुझे 10,000 रूपए दो, और हाँ, रीजन मत पूछना। बहन, मैं तेरी भाभी को तोहफा देने के लिए कुछ खरीदने आया हूँ। इस समय मेरे पास पैसे। ओहो, भाभी जी के तोहफे के लिए तो आपके पास पैसे हैं, लेकिन अपनी बहन? अच्छा सही है। अब तू मुझे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। तुषार को ना चाहते हुए भी अपनी बहनों को पैसे देने पड़े। उस दिन वो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी खरीद कर नहीं लाया। बेचारा तुषार बस अपनी बहनों में ही उलझा रहता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक दिन चारों ही बहनें रोती हुई अपने मायके पहुंची। क्या हुआ मेरी बच्चियों? माँ जी, सब कुछ बर्बाद हो गया। जानती है, हमारे पति का एक ट्रक से बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत सीरियस है। प्लीज माँ, हमें उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत है। कैसी बातें कर रही हो तुम चारों? हम सच बोल रहे हैं। प्लीज माँ, हमारा भरोसा करो। भाभी प्लीज। हाँ, मुझे विश्वास है, लेकिन अचानक इतने पैसों का इंतजाम करना।
हम जानते थे कि कहीं यही ना हो जाए। काश अगर आज हमारे बाबा जिंदा होते तो वो हमारी सुहाग को बचाने में हमारी मदद जरूर करते। चारों ही बहनें अपनी माँ, भाभी और भाई को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। उनकी बात सुनकर तुषार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन प्लीज बार बार तुम चारों बाबा को बीच में मत लाया करो। तुषार ने उन्हें 5 लाख रुपए का चेक काट कर दे दिया। चेक पकड़ते ही उन चारों के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जिसे यामिनी ने देख लिया और अपनी बेटियों के घर से निकलने के बाद वो श्रुति से बोली, मुझे मेरी बेटियों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। श्रुति, तू मेरे साथ चल। श्रुति और यामिनी उन चारों का पीछा करने लगी और पीछा करते करते वो उनके घर तक पहुंच गई। घर जाकर यामिनी ने छिपकर देखा कि उनकी चारों ही बेटियां नाच रही थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे लग ही रहा था। वहाँ बहुत सारे सूटकेस पड़े हुए थे और वो तीनों उनमें कुछ कुछ पैक कर रही थी। अब आएगा मजा जब हम खाएंगे विदेश की हवा। वो चारों ऐसे नाच ही रही थी कि पीछे से यामिनी आई और बोली, क्या हो रहा है यहाँ? माँ वो क्या? वो कहाँ जाने की तैयारी है? वो माँ, हम हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहे थे। यामिनी ने गुस्से में सूटकेस को खोला और उनके कपड़े निकाल कर बोली, ओह, तो ये शॉर्ट ड्रेसेस तुम हॉस्पिटल में पहनोगी? ऐसे बोलकर यामिनी ने कोयल को एक बहुत ही करारा थप्पड़ लगाया और फिर अपनी चारों ही बेटियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी। शर्म नहीं आई तुम्हें? कभी अपने भाई के बारे में सोचा है? अरे नालायकों, आज की तुम्हारी हरकत देख तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। इतना बड़ा धोखा! आज तक सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पति मुझे कुछ नहीं दे सके और तुम ऐसे बोलकर श्रुति जोर जोर से रोने लगी। चारों बहनों को तब भी अपनी गलती महसूस नहीं हो रही थी कि तभी उनके पास एक फोन आया। हेलो जी, क्या मेरी बात सिंघानिया ब्रदर्स के घर में हो रही है? जी मैडम, सिंघानिया जी की कंपनी में बुरी तरह से एक हादसा हो गया है। चारों सिंघानिया ब्रदर्स भी उस हादसे का शिकार हो गई। अभी वो सिटी हॉस्पिटल में है, तो प्लीज आप सभी आ जाइए। डॉक्टर की बात सुनकर तीनों बहनों के पैरों से मानो जमीन ही खिसक गई। अब उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था। उन्होंने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता दी। देखा, यही तो होता है झूठ और लालच का फल। अब तो तुम सब कुछ समझ ही गई होगी। चारों बहनों ने हाँ में गर्दन हिलाई और उन्होंने उन लिए हुए पैसों को अपने पतियों के इलाज में ही लगाया। अब वो चारों अपने झूठ का परिणाम देख चुकी थी। फिर कभी उन्होंने अपने भाई को ऐसे बेवजह परेशान नहीं किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।